सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल सोमवार को बंगाल के दौरे पर गए और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी आए। आपको सारी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सोमवार को दोपहर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और उन्होंने साफ कहा कि हमको सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना है। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है, हम देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, ना तो हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। हमको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है और इसके लिए हम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक साथ काम करना होगा, हमको एकजुट होना होगा। जिस तरह से देश के अंदर शासन चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है, ज़्यादा बातें की जा रही हैं, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमको सभी को एकजुट होना है और देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। हमको भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश बनाना है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा है, कुछ लोग देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको ये बात समझनी होगी और हमको लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हम जब एकजुट होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। हमारी कई पार्टियों के साथ में बातचीत चल रही है, हम विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश तथा बिहार को एक रिश्ते में जोड़ा। उन्होंने कहा है कि हमारा समाजवादियों से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है तथा साथ में ये भी कहा कि हम जब एकजुट हो जाएंगे उसके बाद में अपना नेता भी चुन लेंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, ये भी हम समय आने पर तय कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा काम है कि विपक्ष को एकजुट करना। आप लोगों को बता दूं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 300 प्लस सीटें लेकर के आई है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, साथ में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार एक बार फिर से बनानी है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों पर अपना पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं और बंगाल के अंदर लोकसभा की 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी लोकसभा की 48 सीटें हैं, बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन चारों राज्यों की सीटें मिला दी जाएं तो लगभग 210 सीटें होती हैं। इन 210 सीटों में से अगर इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास में 150 से ज़्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से लगभग 60 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जो 410 सीटों के मालिक हैं, इन राज्यों से लगभग 150-160 जीतना हर हाल में ज़रूरी है, क्योंकि यही वो राज्य हैं जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और इन्हीं राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ज़ोरों से विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस वक्त एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रही हैं और बिहार के अंदर जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू थी, उसके अलावा और भी पार्टियां थी, वो सारी पार्टियां अलग होकर के अब दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बना चुकी हैं। नीतीश कुमार पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, तब 40 सीटों पर कामयाबी पाई थी। और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के तेजस्वी यादव के साथ मिल चुके हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस तरह से बगावत की है, इस तरह से किसी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने बगावत नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है कि नीतीश कुमार
प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमको किसी तरह का कोई लालच नहीं है, ना तो हमको प्रधानमंत्री बनना है, ना हम प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन हमको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और ये काम हम करते रहेंगे। जब हम एकजुट होंगे तब भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम होंगे। लेकिन आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, साथ में महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो राज्य हैं जिसकी दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है केंद्र के अंदर। और दोनों जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, उनमें इन 4 राज्यों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हुई है। अब देखना ये है कि क्या 4 राज्य के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्री तथा 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से एक मुहिम छेड़ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही मुश्किल खड़ी करने वाली हैं। अभी तक इन पार्टियों ने छोटे छोटे दलों से बात की है और सारे एकजुट होने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा, जो सबसे अहम रोल निभाने वाली पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से अभी तक इन्होंने जो बात की है, पूरी तरह से कोई आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि कांग्रेस इन पार्टियों के साथ अपने आप को मिला करके अपना वजूद नहीं खोना चाहती है। और हो ना हो, कांग्रेस पार्टी ये ज़रूर सोचेगी, अगर विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है तो उसमें जो लीडर बनाया जाए, जो प्रधानमंत्री का चेहरा हो, वो कांग्रेस पार्टी का हो। कांग्रेस पार्टी इसके कम पर समझौता करेगी, ये बात समझ में तो नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी अन्य नेता ने ये बात कही हो कि हम विपक्ष के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस एक खुद बहुत ही बड़ी मजबूत पार्टी है और उसने देश के ऊपर राज किया है। इसलिए इन छोटी पार्टियों के साथ मिल करके वो अपना वजूद खोने का काम नहीं करेगी। वो अगर विपक्ष के साथ आएगी भी तो वो विपक्ष का और प्रधानमंत्री का चेहरा अपनी पार्टी से ही किसी को बनाने की बात कहेगी।